So hello friends, welcome again in this channel ID5 of Ashish. Here we are talking about the application of genetic engineering या फिर genetic transformation. ये जो चैप्टर है वो आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का है, एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 4th का है. सो लेट्स रीड अबाउट इट कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या यूज़ है, कैसे उसका प्रयोग किया जा सकता है. जैसे व्हाट मेड द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू एंटर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में कैसे यूज़ करा जाएगा. आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया गया था. क्यों? क्योंकि हंगर को हटाने के लिए बहुत अच्छा वर्क किया था. हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से एक ही नाम याद आ जाता है, जो हमारे इंडियन जो फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन. ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ था जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी यूज़ किया गया था. किस लिए? सिर्फ क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाने के लिए, मीन्स उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों की. इससे एक इफेक्ट भी पड़ा. किस पर? जैसे कि इन्वायरमेंट पर, मिट्टी पर. एक्सेसिव यूज करा गया था केमिकल्स का. इससे क्या हुआ? जो सॉइल था वो पॉल्यूट हुआ, प्रदूषण हुआ मिट्टी में, और इन्वायरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो कंज्यूमर है उसके लिए हुए. ठीक है, मीन्स क्या है, जो इफेक्ट पड़ा वो इन्वायरमेंट पर भी और मिट्टी पर भी इसका यूज़ करा, क्योंकि हमने एक्सेसिव में, मतलब एक्सेस क्वांटिटी में केमिकल्स का यूज़ किया गया था. ठीक है, और लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके लिए बेनिफिट भी था, क्योंकि उस समय पर ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़रूरी था. Application of genetic engineering in the field of agriculture has greatly reduced the uses of fertilizer and chemicals. तो सबसे पहली बात, जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर के फील्ड में फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज बहुत ही काफी हद तक कम हो जाएगा. ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है? जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या करेगा इन द केस ऑफ क्रॉप, कि वो फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज कम ही कर देगा एट अ बेस लेवल, कहने का मतलब बहुत ही कम लेवल पर. जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, जैसे कि हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, जिन्हें हम जीएम क्रॉप भी बोलते थे. ठीक है, आपने पढ़ा होगा. यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन्स फॉर द डिजायर्ड ट्रेट इंट्रोड्यूसिंग द स्पीसीज. कहने का मतलब हमें कोई लक्षण चाहिए और हमें किसी स्पीसीज में लक्षण पसंद आ रहा है. कोई कोई जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, तो वो फ्रूटिंग हमें दूसरी स्पीसीज में चाहिए, तो हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं दूसरी स्पीसीज में. This type of genetic modified plant species is known as GM crop. इनको GM crop बोलते हैं. You know very well. Okay. These GM plants have many benefit. क्या क्या benefit होते हैं? पहली बात, जो क्रॉप होगी वो पेस्ट रेसिस्टेंट होगी, मतलब कीड़े नहीं लगेंगे. न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी, और काफी हद तक जो ईल्ड है उसकी पैदावार भी बढ़ेगी. केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज कम होगा, मतलब कॉस्ट भी कम हो जाएगी. और जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा ही इन्वायरमेंट के लिए क्या हो जाएंगे? टॉलरेंट हो जाएंगे, इन्वायरमेंट को सह पाएंगे वो. मिनरल यूटिलाइजेशन जो होगा प्लांट से वो काफ़ी अच्छा होगा. ईल्ड कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग अ शॉर्ट मेजरिंग पीरियड, और कम ही समय में जो ईल्ड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ जीएम प्लांट्स. आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा. जीएम प्लांट्स के एग्जांपल जैसे कि गोल्डन राइस है, जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है गोल्डन राइस में. और ये बीटी कॉटन का यूज़ करते हैं, मतलब बेसिलस थुरिनजिएसिस का यूज़ करते हैं. यहाँ पर दे रखा है बेसिलस थुरिनजिएसिस का यूज़ करते हैं. प्रोड्यूस एन एसेंशियल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. ये क्या करता है? एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रिलीज करता है. इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को किल करे. नोन एज बीटी टॉक्सिन, इसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन. These insect specific BT toxin genes are incorporated into the genome of certain plant like cotton. Cotton के लिए यूज करा जाता है. कॉर्न, ठीक है, कॉटन कॉर्न. These modified crops have insect resistant quality. इन क्रॉप्स में क्या हो जाता है? इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्वालिटी होती है. मीन्स इंसेक्ट इनके पास में नहीं लग सकते, कीड़े नहीं लगते, बिकॉज ऑफ द बीटी बेसिलस थुरिनजिएसिस, बीटी टॉक्सिन की वजह से. पेस्ट रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट, मतलब टोबैको प्लांट में पेस्ट रेसिस्टेंट कैसे हो पाता है? कीड़ा ना लगे किस प्रकार से? तो यहाँ पर एक निमेटोड होता है मेलेडोगाइनी इनकोगिनेटा. ठीक है, ये आपका नेम है. यहाँ पर मेलेडोगानी एक निमेटोड है. यहाँ पर लिव्स एज ए पैरासाइट इन द रूट ऑफ टोबैको. टोबैको प्लांट के रूट में रहता है. ये पैरासाइट है, परजीवी है. द प्लांट इज मेड रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक. तो प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया जाता है इन्फेक्शन के लिए आरएनए टेक्निक के जरिए.
आरएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस इन द प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। कहने का मतलब है जो निमेटोड स्पीसीज स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा जाता है प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के जरिए। ओके, इससे क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता है विच साइलेंस एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड एंड दे आर अनेबल टू सर्वाइव। और इसके बाद में नेमेटोड जो होता है वो अनेबल हो जाता है सर्वाइव के लिए। इससे प्लांट रेसिस्टेंट हो जाता है। वायरस रेसिस्टेंट प्लांट, द जीन एनकोडिंग फॉर द प्रोटीन ऑफ वायरस कोट इज, कहने का मतलब है जीन एनकोडिंग जो प्रोटीन है वो और वायरस कोड की वो ट्रांसफर कर दी जाती है होस्ट प्लांट में। इसके बाद में कैसा कैसा चीज रिजल्ट में मिलता है इन द वायरस रेसिस्टेंट प्लांट स्पीसीज। कहने का मतलब है वायरस कोटिंग की एक प्रोटीन को जीन मतलब प्लांट के जीनोम में डाल दिया जाता है और उसके बाद में प्लांट रेसिस्टेंट स्पीसीज हमें मिल जाती है। ओके, फ्लावर सार टोमेटो, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या है आपका वेराइटी है। जीन टोमेटो की जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्ट्रोनेज इज ब्लॉक्ड। कहने का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्ट्रोनेज जो एंजाइम है वो ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पर। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिग्रेडिंग पैकेटीन, जो पैकेटीन को गिरा देता है, कम कर देता है, और सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट की जो सॉफ्टनिंग होती है उसको भी कम कर देता है। द ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो कैन स्टे फ्रेश एंड रिटेन फ्लावर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। और इसकी वजह से जो वेराइटी है टोमेटो की वो लंबे समय तक ठीक रहती है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन में किसका यूज़ करा जाता है, जैसे कि बात करें तो मेडिकल फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करा जाता है। जैसे थेराप्यूटिक है, डायग्नोस्टिक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक स्टडी के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करा जाता है। ओके, जैसे कि आप डीएनए फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स है, वेरियस ड्रग्स के लिए यहाँ पर मेडिसिन में यूज़ करा जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। जैसे यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैनी सेफ द थेरेपेटिक ड्रग्स हैव बीन प्रोड्यूस। कहने का मतलब है यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बहुत सारे ड्रग्स और मेडिसिन का यूज़ करते हैं। These drugs do not induce an allergic reaction, वो क्या नहीं करते, एलर्जिक रिएक्शन नहीं करते, which may be the case if the same product is isolated from any animal source। किसी भी एनिमल सोर्स से अगर कोई सेम प्रोडक्ट क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करता है बिकॉज ऑफ डीएनए टेक्निक। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस यूजिंग प्लांट्स, प्लांट को यूज करके हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिजायर्ड जीन आर इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट, टारगेट प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस। तो जैसे ही हम जो हमारे पास में प्लांट है उसके जीन को देखकर जो हमें जीन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, टारगेट प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एडाबल वैक्सीन हैव ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर फॉर सम डिजीज, कैसे कि कुछ पहले से ही वैक्सीन का यूज कर लिया गया, बना ली गई है। जैसे कि एग्जांपल है हेपेटाइटिस के लिए, मीजल्स के लिए, कॉलेरा के लिए एनिमल्स में। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, इंसुलिन का आप जानते हैं डायबिटीज के लिए यूज करा जाता है। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग्स। कहने का मतलब मवेशियों की पित्ताशय से और जो पिग्स हैं उनके पित्ताशय से इंसुलिन को पहले निकाला गया था, विच हैज शोन टू इंड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, जो ऐसा देखा जाता है कि वो एलर्जिक रिएक्शन को शो करता है। यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन्स कोडिंग फॉर द ह्यूमन इंसुलिन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लाज्मिड ऑफ नॉन पैथोजेनिक स्टेट ऑफ ई कोलाई। ये आपका एस्चेरिशिया कोलाई है, इसको छोड़िए, इसको पढ़ते हैं। फॉर्मिंग चेन्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की चेन्स को फॉर्म करना विच आर एक्सट्रेटेड एंड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो किससे बंधी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ह्यूमन इंसुलिन है तो उसको ह्यूमिलिन बोला जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करा जाएगा। These microorganisms can be colonized in digestive tract to suffice for the insufficient enzymes। कहने का मतलब है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉलोनाइज किया जाता करा जा सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिससे कि जो कम इंसुफिशियंट एंजाइम्स हैं उनकी जगह पर रिप्लेस करके। जैसे हीरोडिन प्रोटीन है, द जीन कोडिंग ऑफ फॉर हीरोडिन प्रोटीन विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, जो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है।
वो ब्रेसिका नेपस में डाली जाती है। आपकी स्पीसीज है प्लांट स्पीसीज। द प्रोटीन गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द सीड्स। प्रोटीन क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है सीड्स में, विच कैन बी प्योरीफाइड एंड यूज मेडिसिन, जिसका हम उसको प्योरीफाई करके मेडिकल एरिया में यूज कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, इट इज अ माइक्रोबियल प्रोटीन। ये माइक्रोबियल प्रोटीन है, माइक्रोब की है, विच इज हैज हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड लेस फैट। मतलब क्वालिटी प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है और लेस फैट होता है। अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट फॉर द ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट के लिए काफी ज्यादा इसमें प्रोटीन होती है, बट लेस फैट। जीन थेरेपी का यूज करा जाता है। जीन थेरेपी इज यूज करेक्टिंग द जेनेटिक डिफेक्ट इन एम्ब्रियो एंड चाइल्ड। मतलब एम्ब्रियो में, युग्मनज में और बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट को सही करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं। ओके, बस इतना ही पढ़िए इसमें तो। फॉर द फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी वॉज परफॉर्म्ड ऑन ए गर्ल। एक लड़की पर इसको जीन थेरेपी स्टार्ट किया गया था विद एडेनोसिन डीएमिनेज, ADA के साथ में, डिफिशियंसी इन 1990। कहने का मतलब है एडेनोसिन डीएमिनेज नाम की उसमें कमी हो गई थी 1990 में, तब इसका यूज करा गया था। दिस इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन कोडिंग ऑफ ADA। एडेनोसिन डाई आपकी डीएमिनेज है, एडेनोसिन डीएमिनेज है। Functional adenosine deaminase is incorporated into the lymphocyte extracted from the blood of the patient। मतलब पेशेंट के ब्लड से इसको लिम्फोसाइट से यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है जो ADA है। यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर एंड री इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। उनको वेक्टर का यूज करके रेट्रोवायरल जो वेक्टर है उसका यूज करके दोबारा से बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है इसको। ये समझ में आ गया होगा। और समय समय पर इसका यूज करा जाता है। द डिजीज कैन बी परमानेंटली क्योर्ड इफ द जीन इज आइसोलेटेड। यदि जीन को आइसोलेट करा जाता है, कहाँ से, मैरो सेल से, मतलब बोन मैरो से। इट इज इंट्रोड्यूस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और बाद में इंट्रोड्यूस करा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज प्रूवन यूजफुल इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। कहने का मतलब बीमारी को पहले से ही उसको ठीक कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही केस है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करा जाता है, आपने लेक्चर में पढ़ा होगा प्रीवियस में। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया कैन बी डिटेक्टेड द एम्पलीफाइंग ऑफ DNA। मतलब DNA की जो प्रॉब्लम है उनको इजीली PCR के द्वारा हम समझ सकते हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन में, किसमें, वायरस और आपका बैक्टीरिया। PCR इज यूज टू डिटेक्ट HIV और एड्स, किसमें, जो पेशेंट हैं उनमें इसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे क्या है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक सिंथेसाइज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद द एंटीजन। कहने का मतलब है एंटीबॉडी का प्रेजेंटेशन और उनका संश्लेषण किया था एज ए रिजल्ट रिएक्शन विद द एंटीजन ऑफ द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस टेक्निक। तो पैथोजन के जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज जीन्स आर मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन। जो क्या कर पाए, जो मैनिपुलेट कर पाए एक फॉरेन जीन को, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बहुत तरीके से यूज करा जाता है, जैसे इससे समझिए। पहले तो जीन रेगुलेशन का यूज करेंगे, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके वृद्धि के समय पर उसका यूज करेंगे। जीन रेगुलेशन है क्या, कैसे बॉडी ग्रोथ कर रही है। अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, और डिजीज जो बन रही है उसको भी समझेंगे। वेरिएशन ट्रीटमेंट कैन बी ट्राइड ट्रांसजेनिक मॉडल्स विद द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। कहने का मतलब है जो जीवन को क्या करने वाली होती है, थ्रेट करने वाली होती है, ऐसी बीमारियों को इजीली तरीके से ट्रांसजेनिक मॉडल के थ्रू आराम से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। For the production of various biological product, example gene coding for the protein alpha antitrypsin used to treat emphysema was incorporated to form the transgenic animal। कहने का मतलब एम्फिज्मा को ट्रीट करने के लिए हम इसका जीन कोडिंग का यूज कर लेते हैं। रोजी, रोजी आपका क्या था, यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, एनिमल का यूज करा गया था। जैसे कि एक डॉली शीप भी थी जो यूनाइटेड किंगडम ने उसको ट्रांसफॉर्म करा था, ये भी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग था। प्रोड्यूसिंग मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन के साथ में वो दूध देती थी।
अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन ना, साथ में क्या था, ह्यूमन प्रोटीन भी थी। जैसे पोलियो वैक्सीन टेस्टेड करी गई थी ट्रांसजेनिक चूहे पर। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री में किसका यूज है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो एनवायरमेंट और बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एंजाइम कैन बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी। बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम एंजाइम का यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज इन, इनका हम बायो कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं और करते भी हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी केमिकल्स, केमिकल्स को संश्लेषण के लिए। जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट सप्लाई डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक स्टार्च, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल इन ह्यूज क्वांटिटी। मतलब फ्यूल, स्टार्च को फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन के यूज में है, बहुत सारे तरीके से हम बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीज आर यूज इन द डिटर्जेंट, कहने का मतलब प्रोटीज का यूज कर सकते हैं। द द प्रोसेस फूड इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द बायोटेक्नोलॉजी। जो प्रोसेस फूड इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करा जा सकता है फ्रॉम ग्लूकोज डेरिव्ड फ्रॉम द एक्सपेंसिव सोर्सेज। मतलब जो अच्छे खासे सोर्सेज हैं उनसे डेरिव करके हम यूज कर सकते हैं। कॉर्न कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम, कॉर्न का यूज करा जा सकता है इन प्लेस, मतलब पेट्रोलियम के जगह पर केमिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ये बता दिया हमने। जेनेटिक कॉटन का यूज करा जाता है, जो बीटी क्रॉप में बता दिया था। प्रोडक्शन ऑफ बायो पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स एक्ट सिलेक्टिवली बाय किलिंग पैथोजन सच एज, मतलब क्या करते हैं, वो काम करते हैं पैथोजन को किल करके, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस, इंसेक्ट। दीज आर नॉट हार्मफुल लाइक केमिकल पेस्टिसाइड। तो ये इसके मतलब केमिकल पेस्टिसाइड की तरह ये क्या नहीं होते, बेकार नहीं होते, हार्मफुल, हानिकारक नहीं होते बायो पेस्टिसाइड। प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज, बायोटेक्नोलॉजी टूल्स हैज ग्रेटली इनहांस द क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को इनकी भी ग्रोथ करने के लिए हम इसका बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, so it was a video about the application of genetic transformation। जो कंटेंट है वो काफ़ी हिंदी महाविश्वविद्यालय का है, सो आप इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।